अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, और अपनी इस मेहनत और कोशिश को जारी रखने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मज़ीद अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। और आप लोग भी अपने साथ होने वाले पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस ईमेल पर। तो आज की जो रियल हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये 2015 की बात है, जब नायाब नाम की एक लड़की जो मुल्तान में रहती थी, उसने लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। नायाब फर्दर स्टडीज़ के लिए लाहौर शिफ्ट हो गई थी और यहाँ पर एक हॉस्टल में रहने लग गई थी। जब नायाब का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो उसने छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घर जाने की तैयारी की और वो लाहौर से मुल्तान जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। नायाब जब ट्रेन में जाकर बैठी थी तो जिस डिब्बे में वो बैठी थी वो डिब्बा भी पूरी तरह से खाली था। उसमें नायाब के सिवा कोई भी दूसरा पैसेंजर अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी उस डिब्बे में आया और वो आकर नायाब के बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठ गया। नायाब जिस सीट पर बैठी थी वो विंडो सीट थी और वो आदमी भी उसके सामने वाली विंडो सीट पर बैठ गया। अब उस आदमी का हुलिया कुछ ऐसा था कि इसके बाल लंबे थे और उसकी आंखें नीली थी और उसका रंग सफ़ेद था और देखने में अच्छा खासा खूबसूरत दिख रहा था वो आदमी। नायाब की नज़र जब उस आदमी पर पड़ी तो नायाब उसको देखती ही रह गई कि ये आदमी कितना खूबसूरत है, और वो अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रही थी उससे। दूसरी तरफ नायाब खुद भी अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसको परफ्यूम्स लगाने का, खुशबू लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो वो जब भी ट्रैवलिंग वगैरह करती थी, कहीं भी आती जाती थी, वो हमेशा बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया करती थी। तो उस दिन भी उसने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाया हुआ था। अब वो जो आदमी था सामने बैठा, वो नायाब को घूरने लग गया और वो काफ़ी देर तक नायाब को घूरता रहा और फिर वो नायाब से कहने लगा कि मुल्तान जा रही हो ना। नायाब ने कहा हाँ, लेकिन फिर वो थोड़ा सा हैरान भी हुई कि ये ट्रेन तो बहुत से स्टेशन पर रुकेगी, लेकिन इस आदमी को कैसे पता चला कि मैं मुल्तान जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने कहा, अपने अम्मी अबू से मिलने जा रही हो ना। नायाब ने फिर से हाँ में सर हिला दिया और थोड़ी सी हैरान हुई कि इस आदमी को कैसे पता मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी रही। अब तीसरी बात जो उस आदमी ने की वो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज थी। उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी ने आज तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई हुई है, जो उन्होंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। ये बात सुन के नायाब एकदम शौक हो गई कि ये आदमी कैसे वो सारी खबरें दे रहा है जो मुझे भी नहीं पता, और मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। इतनी देर में इस डिब्बे में और पैसेंजर्स भी आने लगे। जैसे कुछ पैसेंजर्स नायाब की साथ वाली सीटों पर आके बैठने लगे तो नायाब का ध्यान भटक गया और वो उनकी तरफ देखने लगी। जब उसने वापस सामने की तरफ देखा तो वो आदमी वहाँ से गायब था। अब नायाब हैरान थी, उसकी बातें सोच रही थी कि उसने ये सारी बातें कैसे कही और वो अब आदमी कहाँ चला गया। तो उसने सोचा हो सकता है वो उतर गया हो या किसी आगे पीछे वाले डिब्बे में चला गया हो। खैर थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी, लेकिन नायाब के ज़हन से वो आदमी निकल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने मुसलसल उसका चेहरा आ रहा था, उसकी बातें आ रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हुआ है। ट्रेन जब थोड़ी देर के बाद एक दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकी तो नायाब ने विंडो से बाहर देखा तो उसको सामने वही आदमी खड़ा हुआ नजर आया। नायाब देखकर हैरान रह गई कि ये आदमी यहाँ पर कैसे खड़ा है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये ट्रेन में बैठ गया और यहाँ पर ट्रेन स्टेशन में रुकी है, यहाँ से उतर के ये वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, तो उसने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब हर बार जब ये ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी नायाब को वो आदमी खड़ा हुआ नजर आता था। खैर लाहौर से मुल्तान का सफ़र काफ़ी लंबा है, तो इसी तरीके से सफ़र गुजर गया और नायाब अपने घर पहुँच गई। घर जाने के बाद उसके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो थी वो यही थी कि उसकी अम्मी ने उसको कहा, नायाब जल्दी से मुँह हाथ धो के आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है। नायाब ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी वाकई आपने बिरयानी बनाई है? उसकी अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, तुम आने वाली थी इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ये बिरयानी बनाई है। नायाब काफ़ी हैरान थी, लेकिन फिर उसने इस बात का अपने घर वालों से कोई जिक्र नहीं किया। काफ़ी देर तक सोचती रही उसके बारे में, लेकिन फिर उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारने के बाद वो वापस लाहौर पहुंच गई और फिर से ट्रेन पे ही लाहौर आई थी, लेकिन इस बार उसके साथ ट्रेन में ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ, वो आराम से पहुंच गई। अब 6 माह के बाद जब उसका दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट हुआ ना, तो वो वापस अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। अब वो ट्रेन में जब बैठी तो उसने देखा उसकी जो विंडो है उसके बाहर वही वाला आदमी खड़ा है और वो देखकर नायाब को मुस्कुरा रहा है और उसके हाथ में एक गुलाब का फूल है। नायाब एकदम उस आदमी को अपने सामने देखकर एकदम ऐसे हिल गई। तो वो आदमी नायाब को गुलाब का फूल देने लगा, तो नायाब ने कहा, नहीं मैं ये आपसे नहीं लूँगी, आप मुझे क्यों दे रहे हैं।
तो वो आदमी कहता कोई बात नहीं, ले लो, आज तो तुम्हारी दादी भी तुमसे मिलने आई हैं, उनको दे देना मेरी तरफ से। अब नायाब एकदम से हैरान कि ये आदमी इस तरह की बातें कैसे करता और ये मुझे क्यों नजर आ रहा है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए फूल जबरदस्ती नायाब के हाथ में पकड़ाया और वहां से चला गया। अब नायाब फिर से एक बार पूरा रास्ता उस आदमी के बारे में सोचती गई कि वो आदमी कौन है और मुझे क्यों बार बार नजर आ रहा है और उसको कैसे पता है वो सारी बातें जो मुझे भी नहीं पता। अब जब नायाब दोबारा से घर पहुंची तो वो वाकई में हैरान थी ये देखकर कि उसकी दादी वाकई में आई हुई थी नायाब से मिलने। जब नायाब घर पहुंची तो उसने अपनी अम्मी को सारी बातें बताई, उसके साथ जो भी हुआ था उसने पूरा वाकया बताया, पहले भी जो उसके साथ हुआ था और अब दोबारा से भी। तो उसकी अम्मी ये बात सुन के ना बहुत परेशान हो गई। उन्होंने नायाब को कहा कि नायाब इस बार तुम वापस नहीं जाओगी, और उन्होंने नायाब का एक सेमेस्टर ऑफ करवा दिया और उन्होंने फौरन नायाब के ऊपर कुछ आयत वगैरह पढ़कर दम की। नायाब को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है और उसकी अम्मी उसको क्यों नहीं जाने दे रही है, लेकिन उसने चुपचाप अपनी अम्मी की बात मानी और आराम से घर बैठ गई। अब एक दिन नायाब सोई हुई थी कि रात के 2 से 3 बज रहे थे और उसको अचानक से सोते सोते बहुत ज़्यादा प्यास लगी। हालांकि अमूमन उसको सोते हुए में कभी भी प्यास नहीं लगती थी, उसको इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी वो उठी और उठकर किचन में पानी पीने के लिए गई। अब उसने एक गिलास पकड़ा, पानी डाला। अब जैसे ही वो पानी लेकर पीछे वापस मुड़ी ना तो उसने देखा कि वो आदमी उसके सामने खड़ा किचन के अंदर। अब वो इतना ज़्यादा डर गई कि उस डर के मारे उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। वो चीखना चाह रही थी, वो शोर मचाना चाह रही थी, लेकिन उसके गले में से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो इतना ज़्यादा डर गई थी। तो वो आदमी उसको देखकर बोलता है कि मैं एक जिन हूँ और मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है जो तुम लगाती हो और मुझे तुम भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अभी वो ये बात करता ही है कि नायाब के पेरेंट्स जो होते हैं वो गिलास गिरने की आवाज़ से उठ चुके होते हैं और वो फ़ौरन किचन में आ जाते हैं। तो नायाब को देखते हैं कि वो खड़ी हुई है इस तरह से, उसको पूछते हैं नायाब बेटा क्या हुआ। तो नायाब कोई जवाब नहीं दे रही, बस वो चुपचाप खड़ी है और सामने की तरफ देख रही है। तो उसके पेरेंट्स जब सामने देखते हैं तो उनको भी वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आता है। वो पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। नायाब डरते डरते बोलती है अम्मी ये वही जिन है जो मेरा पीछा कर रहा था। अब उसकी अम्मी और अब्बू भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उसकी अम्मी जो होती हैं वो फ़ौरन से आयतल कुर्सी सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही वो तिलावत शुरू करती हैं ना वो जिन का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो गुस्से से उसकी आंखें भी रेड हो जाती हैं और वो उसकी अम्मी को कहता है ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन उसकी अम्मी मुसलसल तिलावत करती जाती हैं और फिर वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है। अब नायाब की अम्मी और अब्बू ये सारा मामला समझ चुके होते हैं कि नायाब क्योंकि बहुत तेज़ खुशबू लगाती थी और वो थी भी खूबसूरत, तो कहीं से ये जिन इसके पीछे पड़ गया और अब ये जिन इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। नायाब की अम्मी होती हैं वो उसको सख्ती से कहती हैं कि नायाब अब तुमने हर रोज़ आयतल कुर्सी का विर्द रखना है और सुबह फजर के बाद तुमने सूरत बकरा की तिलावत ज़रूर करनी है। तो नायाब उसी दिन से सूरत बकरा की तिलावत शुरू कर देती क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर गई होती है। मुसलसल उसे घर में आयतल कुर्सी का, सूरह फलक, सूरत नास का विर्द चलना शुरू हो जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि ये जिन वो कहीं पीछे पड़ गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन फिर वो जिन दोबारा नायाब को नज़र नहीं आता। लेकिन नायाब के दिल में एक डर बैठ चुका होता है, तो नायाब ने उसी दिन से सूरह बकरा की हर रोज़ तिलावत करने की अपनी रूटीन बना ली। रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद वो आयतल कुर्सी का विर्द करती थी। उसने 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से शुरू कर ली थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जिन दोबारा उसको नजर आए और दोबारा उससे सामना हो, और फिर उसके बाद वो जिन उसको दोबारा कभी नजर नहीं आया। तो फ्रेंड्स हम लोग बचपन से ये बात सुनते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये हमेशा कहते रहते हैं कि रात में तेज़ परफ्यूम ना लगाओ या तेज़ परफ्यूम लगाकर घर से बाहर ना निकलो, किसी दरख्त के नीचे मत बैठो, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस सब का नतीजा कितना बुरा हो सकता है, इसीलिए वो हमें इन चीज़ों से रोकते हैं। तो इसीलिए मेरा तो आप लोगों को भी यही मशवरा है कि हमें इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जिन चीज़ों से हमें हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग रोकते हैं हमें उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदा हो सकती हैं। नायाब की किस्मत अच्छी थी जो उस जिन ने उसको छोड़ दिया, वरना अमूमन इस तरह के जिन जो किसी लड़की के पीछे पड़ जाए तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं हैं। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।